बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब एहसन बायो वाला चैनल। एमडी केट का लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम का लेक्चर नंबर 6 है जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल बेसिकली इसके बाद कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव वो छोटा सा लेक्चर है, एक तकरीबन 3-4 मिनट का, और सबस्ट्रेट की वीडियो क्लास में वो भी ऐड कर दूंगा। और कल इंशाल्लाह आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो लेक्चर 7 लेक्चर्स के अंदर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारे के सारे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आपको पहुंचा दूं ना। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, दैट इज वन इज +923249818330। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप के ऊपर जाके आप मुझसे चीजें कंफर्मेशन ले सकते हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नम्स के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से और ईटा के हवाले से, और नीड के बच्चों के लिए भी सेम एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज का जो लेक्चर है, दैट वन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सी रिडक्टेज। ऑक्सी रिडक्टेज का काम क्या है? इट कैटलाइज दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब इसमें मेरा याद रख ली कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इट्स मींस कि ये रिडॉक्स रिएक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, इन सिंपल वी कैन से दैट सेकंड वन इज, इसकी एग्जांपल भी आगे जाके मैं कोड करता हूं बारी बारी, बल्कि साथ साथ ही हम देखते जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसकी, दैट इज अ डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ऑक्सीजिनेजेस भी होते हैं। अब डीहाइड्रोजिनेज में आपने एक वर्ड और याद रखना है, इसकी फर्दर एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज अ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीडेज की एग्जांपल, उसके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये दो फर्दर उसकी एग्जांपल्स भी आपने क्लासिफिकेशन में ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है दैट वन इज सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में से कौन कौन से पार्ट हैं? जी यहां पर आपको नजर आएगा मीथाइल फॉस्फेट, और थर्ड वन पे क्या आ जाएगा? अमाइनो ग्रुप। तो 3 ग्रुप हैं, मिथाइल, फॉस्फेट एंड अमाइनो ग्रुप। तो जिसमें ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेसिकली या मिथाइल है, फॉस्फेट है, अमाइनो है, तो उसमें ट्रांसफेरेज एंजाइम आ जाता है। काइनेज की अगर एग्जांपल दें तो काइनेज के अंदर एग्जांपल आएगी हेक्सोकाइनेज, और अमाइनो ट्रांसफेरेज के अंदर आएगी दैट वन इज एलानीन ट्रांसएमिनेज, दैट वन इज एलानीन ट्रांसएमिनेज। एलानीन ट्रांसएमिनेज इसमें आएगा, वो आपने इसमें कोड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलेज का काम क्या है? इट कैटालाइज दी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ, जिसमें एडिशन ऑफ वाटर कह लें इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज की मिसाल किस में आएगी? दैट इज लाइपेज। लाइपेज के अंदर आपने याद रखना है, एग्जाम्पल इज पेनक्रिएटिक लाइपेज। एग्जाम्पल फर्दर एंड फर्दर याद रखिएगा। और प्रोटीएज, दैट वन इज अ ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन कभी आपने सुना होगा कि ये ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन कन्वर्ट होती हैं प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बेसिकली कन्वर्जन प्रोटीज, इसीलिए प्रोटीएज में से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लाइएजिस। लाइएजिस का काम क्या है? इट कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ specific covalent bond, specific covalent bond, but absence अकेले without the addition of the water की addition रिक्वायर नहीं है इसमें, so that's why हम इसे कहते हैं लाइएजिस। लाइएजिस की जो एग्जाम्पल हैं वो दो आपको मैंने कोड की हैं, that is a decarboxylase and decarboxylase enzyme, that is a pyruvate decarboxylase, decarboxylase। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एल्डोलेज। एल्डोलेज में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। तो ये मेरे बच्चे एग्जाम्पल जो हैं ये कोडिंग बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि नम्स के हवाले या कोई भी टेस्ट, आप एनडी टेस्ट का, आईमेट का टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है, उस टेस्ट के हवाले से बल्कि ओवरऑल ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह CSS हो गया, उसके अलावा आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, उनके अंदर भी ये सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आइसोमेरेज, ठीक है। वर्ड जहां पे आइसोमेरेज है तो आइसोमर है, जिसमें हम उसे कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम विदिन मॉलिक्यूल, विदिन मॉलिक्यूल टू फॉर्म आइसोमर्स। हमने क्या बनाने हैं? आइसोमर्स बनाने हैं। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। और ये बात आगे जाके आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, जब मैं बायोएनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगा उसमें कोड करूंगा कि बायोएनर्जेटिक्स में कैसे उसका यूजेज होता है या कैसे वो काम करता है। और इसकी मिसाल में हमारे पास आएगा आइसोमेरेज और म्यूटेज। आइसोमेरेज को इंक्लूड करना है तो उसमें कहते हैं फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज। और इसके अलावा म्यूटेज, ये एग्जाम्पल मैं फिर कह रहा हूं, बड़े गौर से नोट करनी है आपने, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अच्छा जी, जहां पर वर्ड आ जाए ना लाइगेज, तो लाइगेज का वर्ड आपने याद रखना है ज्वाइन से। इट कैटालाइज दी ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल विद द यूज ऑफ एटीपी, विद द यूज ऑफ एटीपी, ठीक है। और बच्चे सोचेंगे इसकी एग्जांपल कहां लिखी गई है, तो वो यहां लिखी गई है, ठीक है। इसमें एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज, इसके अलावा आता है कार्बोक्सिलेज, और कार्बोक्सिलेज में अगेन उसमें हम कहेंगे दैट वन इज अ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। तो अगर किसी बच्चे को ये लेक्चर फॉर्म में चाहिए हो या फॉर एग्जांपल जिसका रह गया हो वो नोट्स फॉर्म के बजाय, आप कॉन्टेक्ट नंबर में यहां भी अगेन लिख रहा हूं +923249818330, ठीक है। डैम डॉक्टर एहसन मजीद के नाम से सेव कर लीजिएगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन आपका इससे रिलेट है तो आप पूछ सकते हैं, जिसमें वेरियस किस्म के आपके पास मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है। तो क्लासिफिकेशन में आज का ये हमारा कौन सा लेक्चर था? MDCAT लेक्चर 6 लिखना मैंने पहले था लेकिन लिखा बाद में, तो कोई मसला नहीं।
मेन बात होती है कि बच्चों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने एक एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ अपना व्हाइट बोर्ड इस तरह किया करें। आपको मिसाल देता हूं, एक व्हाइट पेपर A4 साइज पेपर ले लेना है, उस A4 साइज पेपर के ऊपर आपने एक शीट एक बना लेना है, ठीक है। उसमें आप टेबल ड्रॉ कर लिया करें, और टेबल ड्रॉ करना मैंने इसीलिए, इसको मैं लिखना चाहता दूसरी फॉर्म में लिख सकता था, यानी वो तो अब पेपर में लिखना नहीं है, अब एमसीक्यूज बेस है। अब इसमें वेरियस तरह के एमसीक्यूज जो बनेंगे ये मैं आपको उसमें कोड करूंगा जी, जो आपके पास 8 लेक्चर होगा, उस 8 लेक्चर में आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, ठीक है।